जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग कुछ मैथ्स का ट्रिक देखते हैं। सो सिंपल एक कंसेप्ट होता है कि एक दी गई दो अंकों की संख्या है, इसमें कुछ जोड़ा गया तो संख्याओं का स्थान अंकों का स्थान पलट जाता है, यानी अंकों का स्थान उलट जाता है। उस पर कुछ कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं। जैसे कोई संख्या एक्स वाई है, ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल है, वास्तविक ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल एक्स वाई है। और जब पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। मतलब पहले एक्स वाई था, इसमें कुछ जोड़ा गया तो उसके अंकों का स्थान आपस में पलट जाता है, मतलब एक्सचेंज हो जाता है। एक्स वाई हो जाता है, वाई एक्स हो जाता है, के स्थान पे हो जाता है। तो पहले एक्स वाई का मीनिंग क्या होगा? अगर एक्स वाई को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1। इसी को क्या लिखेंगे? 10x प्लस वाई एक्सपेंडेड फॉर्म में। अगर इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 10y प्लस एक्स, है ना। इसका मीनिंग समझते हैं कि कोई नंबर यदि एक्स वाई के फॉर्म में, सपोज एक्स वाई 2 डिजिट है, तो उसको अगर लिखना चाहे एक्सपेंडेड फॉर्म में तो इसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। इसमें कुछ जोड़ा गया तो इसका अंकों का स्थान बदल गया, यानी एक्स वाई के स्थान पे चला गया, वाई एक्स के स्थान पे आ गया, तो इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा। तो 10y प्लस एक्स हो गया। या कुछ घटा देते हैं तो उसके अंकों का स्थान बदल जाता है, इस तरह का रहता है। तो इस पर हम कंसेप्ट पहले समझते हैं कि यदि कोई नंबर इस फॉर्म में ओरिजिनल में है, अब इसमें कुछ जोड़ दिया गया तो ये इंटरचेंज हो गया, एक्सचेंज माने बदल गया, अंकों का स्थान बदल गया आपस में, तो ये हो गया। तो अगर हम बोलें कि इसका योगफल क्या होगा, योगफल, योग बराबर क्या लिख सकते हैं? 10x प्लस वाई प्लस, इसको लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। अब अगर हम जोड़ेंगे तो 10 प्लस 1 11x प्लस 10y प्लस 1 यानी 11y। तो इसको या क्या लिख सकते हैं? योग बराबर 11 को मान लेते हैं तो x प्लस वाई होगा। तो अगर हम इसे लिखना चाहें, x प्लस वाई को लिख लेते हैं कि इसलिए x प्लस वाई बराबर, ये 11 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो योग बटे 11 लिख सकते हैं। मतलब जो योगफल होगा वो 11 से घटेगा। इसका मीनिंग क्या निकला कि जो योगफल होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, यानी 11 से डिविजिबल होगा। सो सिंपल कि x प्लस वाई जो होगा, यानी एक्स वाई क्या है? दो अंकों का संख्या है, x भी डिजिट है, y भी डिजिट है, तो x प्लस वाई जो होगा योगफल बटे 11 होगा। सो सिंपल। अगर हम बोले अंतर, अंतर क्या होगा? अगर अंतर देखें तो क्या होगा? अंतर मतलब डिफरेंस, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स। नहीं, देखिए 10x प्लस वाई माइनस, यहाँ लिखेंगे 10y प्लस एक्स। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा, आई प्लस माइनस ये भी माइनस हो गया, तो क्या आ गया? 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स। तो 10x में एक एक्स चला गया तो क्या बचा? 9x माइनस 10y में प्लस वाई एक जुड़ा तो एक घट जाएगा, यानी माइनस 9y। अगर हम 9 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा? 9 इंटू एक्स माइनस वाई होगा। अब अंतर इधर 9 इंटू एक्स माइनस वाई, अगर हम एक्स माइनस वाई का वैल्यू लिखना चाहें, एक्स माइनस वाई बराबर, ये अंतर है, ये दोनों का डिफरेंस बटा 9 इधर आके क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, दो इक्वेशन हमको मिल गया कि यदि x प्लस वाई का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो योग बटे 11, यानी जो योगफल होगा दोनों अंकों का वह 11 से, योगफल जो होगा डिविजिबल होगा, 11 का मल्टीपल हो सकता है, यानी x प्लस वाई बराबर योग बटे 11। ये फॉर्मेट बना कि x प्लस वाई बराबर योग बटे 11। यदि दिया होगा कि दी गई संख्याओं का योगफल इतना है तो x प्लस वाई बराबर योग बटे 11। अंतर लिखना चाहें तो x माइनस वाई बराबर अंतर बटे 9। अगर अंतर दिया रहेगा कि उन संख्याओं का अंतर इतना है तो उस कंडीशन में x माइनस वाई, यानी एक्स वाई मेरा क्या है? एक्स वाई डिजिट है,
जबकि योगफल क्या है, 2 अंकों का जो संख्या है उसका योगफल, संख्या का योगफल। तो योग बटे 11 अंतर हो जाएगा x माइनस वाई, अंतर बटे 9। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों, ये सिंपल से एक कंसेप्ट है कि जब कोई 2 अंकों की संख्या हो, जैसे कोई संख्या एक्स वाई के फॉर्मेट में है, ये 2 अंकों की संख्या नहीं, इकाई अंक पे वाई और दहाई अंक पे एक्स है, इसको लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। उसी तरीके से इसमें कुछ घटा दिया जाए तो उस अंकों का स्थान पलट जाता है, तो वाई एक्स हो जाता है, या कुछ जोड़ दिया जाता है तो उस कंडीशन में भी अगर अंकों का स्थान बदल जाता है यानी इंटरचेंज हो जाता है, एक्सचेंज होता है, यानी एक्स वाई के स्थान पे चला जाएगा, वाई एक्स के स्थान पे हो जाएगा, यानी इकाई अंक अब एक्स हो गया और दहाई अंक वाई हो गया, तो नंबर जो हो गया 10y प्लस एक्स हो गया। तो इस कंडीशन में दिया रहेगा कि योग बराबर आ गया आपको एक्स प्लस वाई बराबर योग बटे 11, मैंने उन दोनों का योगफल जो मूल संख्या है और जो अंक मैंने स्थान बदलने से बनी नई संख्या, उनका योगफल बटे 11 होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई नंबर हम लेते हैं 21 है, 21 कोई संख्या है, इसमें यदि हम 9 घटा दें, -9 कर दें तो ये हो जाएगा 12। 21 में 9 घटा दिए तो 12 हो गया। यहाँ से समझिए कि जो संख्या है इसके अंकों का योगफल 2 1 3 है, 1 और 2 मिला के 3 होता है, अंकों का योगफल 3 है, इसमें अगर 9 घटा देते हैं तो 12 हो जाता है। यहाँ से देखिए क्या समझ रहे हैं कि x प्लस वाई यानी 3, 2 प्लस 1 3 बराबर योगफल यानी 21 प्लस 12 यानी 33 बटे 11, 11 33 3 आ गया, बराबर हो गया। यानी ये क्या है कंसेप्ट समझिए कि जो मूल संख्या के अंकों का योगफल है वो मूल संख्या और अंकों को बदलने से बनी नई संख्या, उसका योगफल ऑलवेज 11 से डिविजिबल होगा। ये समझ गया। उसी तरीके से अंतर है, अंतर मतलब 21 में 12 घटा दिए तो 12 9 21 9 आ गया, तो अंतर जो है 9 से डिवाइड है, यानी 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 1 आ गया। इसका मतलब अंतर यानी x माइनस वाई, यानी ये जो x माइनस वाई होगा यानी 2 में 1 गया 1, ये अंतर जो है वो 1 रिप्रेजेंट करता है 9/9, यानी अंतर जो है 9 से डिविजिबल होगा, तो अंतर आ गया 1। तो ये कंसेप्ट है। इस पर और एग्जाम्पल जब बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। मैंने ये समझ गए कि इस तरह का जब क्वेश्चन होता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर तरीका हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं।